नमस्कार साथियों, मैं अब हाजिर हुआ हूँ आज एडिटोरिया करंट अफेयर 2024 वार्षिकी का यह 12वां वीडियो लेकर। तो हम इसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विषय में। जो है आप उसे खोल करके देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। यदि है तो आप ये वाला पार्ट खोल के आगे चलते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चंद्रयान 3 मिशन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। चंद्रयान 3 भारत का एक ऐसा महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन था जिसका उद्देश्य था चंद्रमा की जो संरचना को बेहतर ढंग से समझना, उसकी गतिविधियों को समझना और विभिन्न प्रकार की जो चंद्रमा से जुड़ाव रखने वाली जो क्रियाएं हैं उनके विषय में जानना, चाहे वहाँ की कोई रासायनिक या उसकी कोई तत्वों के संबंध में जो भी चीज़ें हैं उन सबको समझने के विषय में हमने ये मिशन के लिए शुरुआत की थी। चलिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी तो सबसे पहले देखते हैं। LMB-3M4 द्वारा यह 14 जुलाई 2023 को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मेंजियस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये आपको जल्दी से बताइएगा जिस स्थान पर लैंडिंग हुई थी उस स्थान को क्या नाम रखा गया है और किसने नाम रखा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप कमेंट नहीं करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन कम मिलता है। जरा बताइए एक बार। चलिए, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में S सोमनाथ जी, जो कि इसरो के अध्यक्ष और जो इस मिशन के जो हेड रहे, डायरेक्टर जो रहे, वो थे P वीर मुथुवेल। ठीक है, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के इसके डायरेक्टर P वीर मुथुवेल डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष S सोमनाथ हैं और मोहन कुमार जी मिशन डायरेक्टर हैं। ये मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीर मुथुवेलु और अध्यक्ष हमारे S सोमनाथ जी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 3 मॉड्यूल थे, एक तो प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल्स। आपको पता ही है, लैंडर का काम लैंड करना, रोवर का काम नीचे चलना और प्रोपल्सन का मॉड्यूल का काम है चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर तक उसको ले जाना। ठीक है, आप देखते हैं एक बार इन मॉड्यूल्स का क्या काम है जल्दी शॉर्ट में। प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम था लैंडर रोवर को चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा और इसमें एक विशेष यंत्र लगा था, इसका नाम था सेप, यानी कि स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। ठीक है, लगा था, जो चंद्रमा कक्षा में पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन भी करेगा। चलिए, ये अभी भी काम कर रहा है प्रोपल्सन मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था विज्ञान। रोवर में 6 पहिए लगे थे। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड थे। एक तो रंभा, एक था कैसिटी और था एल्सा और LRA। ठीक है, 4 आपके पेलोड लगे हुए थे। एक बार देखते हैं और आगे। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेजर इंड्यूस वेवगान स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIVS पद्धति LIVS और लैंडिंग स्तर के आसपास मौलिक संरचना को जो प्राप्त करेगा, इसके लिए लगाया गया था APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका उद्देश्य लैंडिंग के आसपास की जांच करना। रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के साथ साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का चिन्ह बनाया था। ये ध्यान रखना है आपको। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस यानी 14 दिन तक काम किया। आपको पता ही होगा कि चंद्रमा का जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण का कालखंड और अपने स्थान पर घूर्णन का कालखंड लगभग 28 दिन है। तो आधे ही 14 दिन अंधकार में रहता है, 14 दिन वो प्रकाश में रहता है, इसलिए 14 दिन तक ही काम किया सोलर एनर्जी के कारण। अब आगे चलते हैं, मुख्य बिंदु और देखते हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4था देश बन गया है। नरेंद्र मोदी की घोषणा की चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां पड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। और आपको मैं याद दिला दूं, जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था ना 2008 में, तो APJ कलाम साहब ने उस समय पर जवाहर पॉइंट का नाम सुझाया था सरकार को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाया जाए। 23 अगस्त को चंद्रयान की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, इसकी याद में यह सब किया गया है। ध्यान रखें, देखो आ ही सकता है। चंद्रयान 1 मिशन 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XL-C11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।
चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश तो किया, किंतु लैंडर सुरक्षित लैंड नहीं हो पाया था। मात्र 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया था। आदित्य L1 के बारे में जानते हैं। एक और हमने बहुत अच्छी सफलता अर्जित किया, आदित्य L1। आदित्य आपको पता ही होगा सूर्य का पर्यायवाची है। L एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप इसमें देख रहे होंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 पॉइंट ढूंढे गए हैं, जिन्हें ये 5 L1, L2, L3, L4 का नाम दिया गया है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 5 के 5 L पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण नगण्य रहता है ना। इनको लैग्रेंज पॉइंट भी ना कहते हैं, ठीक है। तो लैग्रेंज पॉइंट यानी L1, संस्कृत में आदित्य का अर्थ है सूर्य। लैग्रेंज पॉइंट L1 सूर्य प्रणाली, सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला देखना, ये वाले पॉइंट पे हमने आदित्य L1 को भेजा है। सूर्य ये लगभग 15 लाख किलोमीटर है, आगे आ जाएगा, देखिए अभी देखते हैं। पृथ्वी 2 ऐसे खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में हैं, जैसे जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो पॉइंट है। 2 सितंबर 2023 को पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण भी किया गया। PSLV, अब ये ध्यान रखना है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, C57। आदित्य L1 को लगभग पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभाव मंडल में की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, और कर दिया गया है ना। चलिए, यहाँ यह सौर वायुमंडल और सौर चुंबकीय, देखो किसके बारे में, सौर वायुमंडल में सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण, उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातव्य रहे कि सूर्य और पृथ्वी की प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैग्रेंज बिंदु L1, L2, 3, 4, 5, इनका नाम इटली के खगोल विज्ञानी जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे रखा गया है। आदित्य L1 7 अलग अलग पेलोड लेकर गया है, जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनमें 4 पेलोड सूर्य उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे, और शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मानदंडों को मापेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक बार हाँ, मुख्य रूप से ये देखते हैं हम। अब इसमें क्या है, अभी नई हम विषय पर इसरो द्वारा महत्वपूर्ण जो मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किए जा चुके हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो एक था EOS 8 मिशन, ये SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया 16 अगस्त को, और ये इसका उद्देश्य है कि माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकसित करना और पेलोड उपकरणों का निर्माण करना और भविष्य के परिचालन के लिए उपकरणों के लिए वैसे आवश्यक और नई औद्योगिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करना है। अब एक और लॉन्च किया गया RLV LEX-03 जून में, ये RLV लक्ष्य प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है, और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कराया गया इसका सफल लैंडिंग। चलिए, RLV लैंडिंग प्रयोग 22 मार्च को RLV प्रक्षेपण यान RLV LEX-02 ने हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के समय प्रारंभिक स्थितियों से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का कार्य किया, यानी कि जो हम जो कोई भी यान भेजते हैं उनकी पुनः रीयूज के लिए स्पष्ट एवं बढ़िया सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। इनसेट, अभी हम देखते हैं इनसेट 3DS मिशन। इनसेट 3DS मिशन के बारे में जानते हैं। यह 8 फरवरी को लॉन्च हुआ। GSLV F14, इसका उद्देश्य है भूस्थैतिक स्थानांतर कक्षा यानी कि GTO में इनसेट 3DS मल्टीयोरेजिकल उपग्रह का स्थापित करना, और यह मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, इसको स्थापित किया गया। अब इम्पोर्टेंट आता है गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को TVD-1 से इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना था। आदित्य L1 हमने पता ही है सितंबर 2023 में भेजा गया, और यह PSLV C57 से भेजा भारत का पहला सौर मिशन था। आगे है DSSAR, ये PSLV C56 के द्वारा भेजा गया। सिंगापुर के DSR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को PSLV C56 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया, और चंद्रयान 3 आपने पढ़ लिया। आगे देखते हैं आगामी जो हमारे मिशन है इसरो के, उनके बारे में जानते हैं। आगामी अंतरिक्ष मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि हम लोग इंडियन स्पेस स्टेशन ISS की तरह BSS एक भेजने जा रहे हैं, जो कि 28
से 35 के बीच में तैयार किया जाएगा। अंतरिक्ष लॉन्च करेंगे धीमे धीमे इसको। इसका वजन होगा 20 टन और ये लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा। यह अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक यहाँ रह सकेंगे। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन 2028 में भेजा जाना है। चंद्रयान श्रृंखला का एक चौथा है मॉड्यूल होगा और यह लक्ष्य चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचने का है। गगनयान 1 मिशन 2024 में इसी साल दिसंबर में लॉन्च हो रहा है। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। गगनयान 2 24-25 में अगले साल लॉन्च होगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है ये भी। अब आता है निसार 2024 में इसी साल दिसंबर में लॉन्च होगा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार ने नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। आपको ध्यान रखना है, निसार नासा और हमारी जो है इसरो के बीच में है, नासा और इसरो के बीच में। गगनयान 3 जब लॉन्च होगा 2025 में अगले साल, तो 3 सदस्यीय चालक दल के 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर कक्षा में भेजा जाएगा। 3 दिन के लिए जाएंगे। आपको पता ही है, बाला सुब्रमण्यम साहब और अंगद प्रताप सिंह और इनके साथी एक और हैं, इन तीनों को भेजा जाना है। इनकी ट्रेनिंग चल रही है। शुक्रयान 1 2025 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा 2025 में ही। अब आता है चंद्र ध्रुवीय इनोवेशन यानी कि लूपएक्स 2025 में चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो के द्वारा, जो जापान की है जाक्सा और इसरो का यह संयुक्त मिशन रहेगा। एक अवधारणा वाला मिशन है। अब इसके बाद आता है मंगलयान 2 मिशन भेजा जाना है। ध्यान रखिएगा, मंगलयान 2 2026 में लॉन्च होगा। मंगल ग्रह के लिए अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजे जाएंगे। तो आगामी हमारे मिशन से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख लें। अब आगे चलते हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग अंतरिक्ष को छोड़कर और कुछ विधियों पर भी चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इन सभी को एक एक करके आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने चंद्रमा से संबंधित चंद्रयान 3 लॉन्च के बारे में पढ़ा, जो कि प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल के साथ लॉन्च किए गए, जिसमें 4 पेलोड लगे हुए थे और जिस स्थान पर टायर चला वहाँ अशोक स्तंभ, और जिस दिन उसने सफल लैंडिंग की उस दिन को भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया। 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान मिशन भेजा गया। 22 जुलाई 2019 को दूसरा चंद्रयान मिशन भेजा गया और तीसरा चंद्रयान मिशन 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। इसके बाद में आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, जो कि लैंग्वेज पॉइंट 1 पे गया है। आपको पता है 15 लाख किलोमीटर दूर है। लुइस लैंग्वेज जो कि इटली के वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर यह नाम रखा गया है। आगामी मिशन, जो अभी करंट के मिशन थे, इसके बाद आगामी मिशन को आपने देखा। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, तैयारी लगातार में जुड़े रहें। आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आपने मुझे अंत तक देखा, अंत तक सुना। चलिए मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।